जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं अपनी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत जो है वो मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी कि मुझे आपने इस काबिल समझा है। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भी गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी के सत्संग के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मेरे को शुक्राना के लिए अपनी संगत के साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए भेजेंगे। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। सत्संग तो बड़े सारे हैं, छोटे छोटे। रिसेंटली मैं 7 जुलाई 2024 को गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। जुड़ी तो काफ़ी समय से पहले ही थी, लेकिन तब अकल नहीं थी, ऐसे ही इधर उधर भटक रही थी। लेकिन अब उन्होंने मेरे को सही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। शुक्राना आपका गुरुजी। मेरी ना फ्रेंड गुरुजी को मानती है, तो थोड़े टाइम पहले ही उसने मानना शुरू किया था। तो जब भी ना अपना सत्संग पे वो जाती थी, एक्चुअली उसकी ना अपना लंगर प्रसाद में उसकी ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटी नहीं, हम कह सकते सेवा लगी हुई है। वो सेवादार है। तो वो जलंधर में कहीं भी उसने सत्संग पे जाती थी, तो जब वो आती थी तो हमारी जब बातें होती थी तो वो मुझे ना बड़ी चीज़ें बताती थी। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर क्या हुआ कि उसको ना थोड़ी सी ना हेल्थ के रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उसकी फैमिली में भी बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन चल रही थी। बेचारी ना बीच में ही ना ना जिसको कहते हैं ना, एक इंसान लटक रहा होता है जैसे कुएं में, है ना, रस्सी रस्सी के साथ लटक रहा, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे वो भी ना भटक रही थी। तो उसने ना बड़े सही टाइम पे गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा। उसके लिए ऑलवेज़ गुरुजी का मैं थैंकफुल करती हूँ। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट देखे हैं, इतने मैं आपको ना बता भी नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी ने उसकी ना बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन सॉल्व की हैं। तो ओबियसली जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उन पे जो विश्वास है वो हमारा वहाँ पे उनका जो उसको कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मेरे को ना उसने क्या, अपना ना गुरुजी का ना अपना ना सेलिब्रेशन था ये कबाना में 7 जुलाई को। तो उसने ना महीना 1.5 महीना पहले ही मेरे को बोला था कि अगर ना तुमने जाना होगा तो मेरे को बता दियो। बड़ा अच्छा उन्होंने सेलिब्रेशन करना है गुरुजी का। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अगर गुरुजी का हुक्म होगा ना, तो मैंने कहा मैं ज़रूर, अगर वो बुलाना चाहेंगे तो ज़रूर चलूँगी। थोड़ी बहुत मेरे मन में थी, लेकिन कुछ ना घर के रूल्स थे कि हाँ अभी कई बार लेट ना हो जाऊँ, घर में अच्छा ना लगे किसी को। लेकिन गुरुजी ने परफेक्टली टाइम पे मुझे घर भी पहुंचा दिया था। तो वहाँ पे इतना अच्छा उन्होंने अरेंज किया हुआ था कबाना में। गुरुजी का सेलिब्रेशन इतना बढ़िया था कि ये चीज़ सोचने पे उन्होंने मजबूर कर दी मेरे को कि देखो कि संगत जी वहाँ पे सत्संग के लिए आ रही है। इतना बड़ा हॉल, एसी हॉल, कि मेरी सस जो संगत है उनको गर्मी भी ना लगे। चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, जीरा प्रसाद। जीरा जिसको वो जो क्या वो बोलते हैं, अपना पीने वाला होता है, जल जीरा। मैं कहती हूँ इतनी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी। फिर उसके बाद लास्ट में पौधे का प्रसाद। जय गुरु जी। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। उन्होंने आप यकीन मानते होगे, वहाँ जाके मेरी इतनी आत्मा प्रसन्न हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकते। मैंने कभी भी सोचा नहीं था गुरुजी इतनी जल्दी मेरे को ना अपने संगत में ऐड कर लेंगे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। घर आके मेरी आत्मा इतनी प्रसन्न हुई। मैंने छोटी बेटी को साथ लेके गई थी। फिर मैंने बड़ी बेटी के साथ सारी चीज़ डिस्कस की। फिर अगले दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही, मैंने कहा मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है।
तो सबसे पहले जब मैंने गुरुजी के साथ अभी जुड़ी नहीं थी तो ना मेरी ना फ्रेंड ने मेरे को ना अपनी ब्रेसलेट वाली जो ब्लेसिंग्स होती है ना वो मुझे दी थी। पता नहीं क्यों जो जब मैंने ना कहीं भी जाना होता था ना तो मतलब मैं ना ब्रेसलेट डाल के जाती थी। तो अगर मैंने कहीं नहीं जाना होता तो मैं अपनी बेटी को बोलती थी कि तू डाल के जाया कर, गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। जब मैंने ना गुरुजी को मानना शुरू किया तो मेरे मन में ना 1% भी डाउट नहीं था कि हाँ भी मैं उनको आजमाऊँ किसी चीज़ के लिए, नो। पता नहीं उन्होंने सारे डॉट्स ना जो थे ना डाउट्स जो थे ना सारे पहले ही क्लियर कर दिए थे मेरी। तो मन में मतलब ये चीज़ था कि मैं ना 2003 से ना साईं बाबा जी को ना मानना शुरू किया था अपनी मैरिज के बाद। तो उन पे इतना विश्वास था, साईं बाबा जी ने इतने ज़्यादा मिरेकल्स किए थे मेरी ज़िंदगी में, इतने ज़्यादा मिरेकल्स किए थे कि उनके सामने मुझे ना हर एक चीज़ फ़ेल लगती थी। तो जब भी मैं ना लोगों की बातें सुनती थी, कई बार हम अपनी गेट टुगेदर में बैठे थे, गुरुजी एक ना गुरु की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन वो ही करवाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना जो ज़िंदगी है वो मतलब अधूरी है। तो मेरे मन में ना एक ही चीज़ निकलती थी, मैंने कहा अगर सच्चे गुरु की वाकई ज़िंदगी में ज़रूरत है ना तो मैंने कहा वो अपने आप ही अपनी हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगे। मैंने कहा मुझे ना किसी पे विश्वास है, ना मैं कहीं जाना चाहती हूँ, ना ही मैं भटकना चाहती हूँ। तो क्या हुआ जब ये अब गुरुजी मेरे को मिले ना तो सच में मेरे सारे जो मन में जो शंकाएं थी ना वो सारी की सारी दूर हो गई कि मतलब उन्होंने इतनी जल्दी मेरे पे कृपा कर दी है और अपना अ, मतलब नो वर्ड्स। तो क्या हुआ कि अपना ना अ, ये अपना काफ़ी साल पहले की बात है, शायद अबाउट 10-12 साल पहले की बात है। मैं ना फ़ेसबुक चलाती थी, फ़ेसबुक चलाते हुए थोड़ा-सा ही मेरे को अभी टाइम हुआ था, तो एक ना आंटी जी ना मेरे को ना यहाँ पे मिले फ़ेसबुक पे, जहाँ से गुरुजी की मतलब ब्लेसिंग की शुरुआत हुई थी। तब मैं नादान लड़की, मुझे पता नहीं था कुछ भी, है ना? तो वो ना आंटी जी ने ना मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने उनको ऐड कर लिया। तो कई बार हम चैट पे भी बात करते थे। तो आई थिंक मुझे प्रॉपर रिमेंबर नहीं है, तो शायद उन्होंने मेरे से फ़ोन पे भी बात करी थी। वो जब भी बातें करते ना तो यही करते कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, आप मेरे साथ एक बार मंदिर चलो। तो वहाँ पे मतलब अपना सारी मतलब वो चीज़ें जो है ना आपके मन में जो अपनी इच्छाएं होती हैं वो सारी पूरी होती हैं, गुरुजी वो साथ देते हैं। काफ़ी कुछ यानी कि उन्होंने मेरे को कहा। तब तो मेरे को बिल्कुल भी ना मतलब इन चीज़ों पे विश्वास नहीं था, पता नहीं क्यों मन जो था ना इतना ज़्यादा वो हो गया हुआ था ना ये गुरुओं के बारे में सुन सुन के कि ऐसे चीज़ें होती हैं, है ना? तो मैं उनकी बातें सुनती थी, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा जब मेरे को टाइम लगेगा मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी, है ना? मैंने उनको कभी मना भी नहीं किया था। यहाँ डिफेंस कॉलोनी में मंदिर है, मुझे पता ही नहीं था डिफेंस कॉलोनी में जो मंदिर है गुरुजी का, मुझे पता ही नहीं था ये उनका घर है। मैं वहाँ से पता नहीं कितनी बार निकल के जा चुकी थी, बट मॉर्निंग या आफ्टरनून में वहाँ से निकल के गई थी। तब तो गुरुजी का मंदिर पता नहीं शायद बंद ही होता होगा, मुझे तो पता भी नहीं है। तो मैं ना इतनी आज के टाइम में इतनी ज़्यादा मतलब मेरे ना आंसू आ गए उस दिन। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा आपने मेरी 1% भी औकात नहीं समझी कि मैं मतलब आपके मंदिर में आ जाऊं। सोचती रहती हूँ कि क्या पता शायद उस टाइम मैं आपके यहाँ से निकली हूँ कभी, है ना? तो अपना आपकी गाड़ी मेरे सामने जा रही हो। 2007 में आपने चोला छोड़ा था जब समाधि ली थी, तो उससे पहले भी तो जलंधर में ही थी मैं। तो उसके वो क्या पता जब आप यहाँ पे जलंधर में किसी गाड़ी में जा रहे हों तो क्या पता शायद मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, जा रही हूँ उसी रोड पे। तो मतलब मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं ना सोचने पे मजबूर हो गई। मैंने कहा हाय मेरे इतने खोटे कर्म कि गुरुजी जलंधर में होते थे तो मेरे को पता ही नहीं था। तो फिर वो आंटी जी ने ना काफ़ी मेरे को फ़ोर्स करते रहे, जब भी बात होती हमें ऑलवेज़ यही, अगर वो ऑनलाइन आ जाते तो मैं मतलब अपना ना ऑफ़लाइन हो जाती।
मैंने कहा इन्होंने मेरे से ना गुरुजी के रिलेटेड ही बातें करनी है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं उनसे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने ना उनको ना फ्रेंड जो लिस्ट है ना उसमें ब्लॉक कर दिया। तो ना काफ़ी टाइम निकल गया इस चीज़ को, तो मैं भूल भी गई। तो ये आई थिंक 2023 या 22 की बात होगी, साल की। फ़ेसबुक ओपन करी तो सामने ना सडनली ना आंटी जी की फ़ोटो ही आ गई। तो मैंने तो उनको ब्लॉक कर दिया हुआ था। तो मैंने देखा शी हैज़ पास्ड अवे राइट नाउ, माय गॉड ये क्या हो गया, आंटी जी चले गए। मन में यही आया कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, मैंने गलत किया। मेरे मन में तभी यही आया कि हाय आंटी जी को ऐसे चले गए बेचारे, है ना। तो फिर थोड़ा टाइम निकल गया, फिर उस चीज़ को भूल गए। तो मैं ना जब भी दिल्ली जाती हूँ ना, तो देखा मैंने, जब भी हम रोड पे निकलते हैं गाड़ी में जाते हैं, है ना, तो मैंने देखा मेरे ना आसपास ना मेरे पास से इतनी गाड़ियाँ निकलती, जय गुरु जी जय गुरु जी। मैंने कहा ये पता नहीं कौन से गुरु जी हैं जिनकी गाड़ियाँ मेरे आसपास निकलती रहती थी। तब मुझे इतना पता नहीं था गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी संगत को। इस चीज़ का तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था मेरे को। तो जब भी मैं कहीं बैठती, मैंने कहा यार मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ तो वहाँ पे गुरुजी की ना मेरे को ना गाड़ियाँ बहुत मिलती है, पता नहीं ये कौन से गुरुजी हैं। तो फ़ेसबुक चलानी शुरू करती थी तो वहाँ गुरुजी की वीडियो छोटी छोटी रील्स आती थी जिसमें उन्होंने चोला डाला होता था। मन में ये चीज़ आती थी, मैंने कहा पता नहीं ये कौन से गुरुजी है जो ऐसे चोला डाल के मतलब आते हैं। उसके लिए गुरुजी मैं हमेशा आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे पता नहीं था, क्योंकि हमारे गुरुजी को अपना अच्छे चोले डालने का, साफ़ सफाई का, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब उनको होता था। तो फिर ये चीज़ें सोचती थी। तो आज जब उनको देखती हूँ ना कि जब उनका सत्संग होता है तो इतना अच्छा उनका सिंहासन जो बनाया होता है गुरु जी के सब रूप पे, माय गॉड आत्मा मेरी इतनी प्रसन्न होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, तो ये चीज़ें सारी होती गई। तो इन बिटवीन गुरुजी के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कि डाउट जो 1% डाउट था ना, वो उसकी भी शंका ख़त्म हो गई थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने ना अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा गुरुजी का ये वाला मंदिर कितने बजे खुलता है। तो उसने मेरे को सारे टाइमिंग आवर्स बताए। तो कहती तूने जाना है, मैंने कहा उनका हुक्म होगा तो ज़रूर जाऊँगी। तो ये ना मंडे की ही बात है, शायद जन्माष्टमी से पहले की, पता नहीं मंडे की बात है, 1-2 हफ्ते पहले की बात है। तो उनका बुलावा आ गया, गुरुजी कहते आजा बच्चे मेरे मंदिर में। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा मेरे को मंदिर ले चल। मैंने कहा मेरा मन कर रहा है बड़ा जाने का। कहती चलो चलते हैं। चली गई। मंडे का दिन था, गुरुजी के मंदिर में गई। तो ढूंढते ढूंढते चली गई। मैंने कहा यहीं पे ही होना चाहिए मंदिर। गई तो वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी। कहती मम्मा यही मंदिर है, लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे मत्था टेका। पता नहीं कितनी बातें मन में लेके गई थी, गुरुजी से ये बोलना है ना। जब उनके स्वरूप के सामने जाके खड़ी हुई, सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया, एक चीज़ भी याद ना रही। बस यही चीज़ सेवादार कह रहे हैं आंटी जी जल्दी चलो, आंटी जी जल्दी चलो, जय गुरु जी जय गुरु जी। मैंने कहा खड़े भी नहीं होने दे रहे, है ना। तो फटाफट उनके दर्शन किए, माथा टेका, बाहर आ गए। मैंने कहा इतनी जल्दी, मैंने कहा दर्शन भी कर लिए। और वो भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि अगर लाइन स्टॉप हो जाए, संगत वहाँ पे खड़े हो जाए तो पीछे वाले बंदे को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उनके दर्शन किए, आत्मा मेरी बड़ी प्रसन्न हो गई। सोचने लग पे गुरुजी आपने इतना बड़ा धोखा दे दिया मेरे को। आप मेरे पास थे, मैं आपके पास थी, फिर भी मेरे को अपने मंदिर में नहीं बुलाया। यहीं पे सारी संगत आके बैठती थी, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स आपने जहाँ बैठ के किए, और मैं ना समझ यहाँ वहाँ घूमती रही पागलों की तरह। चाहे आपके मंदिर के पास से ही आपके निकल के गई हूँ, तब भी मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पे थे। मुझे समझ नहीं आती। फिर सोचती हूँ क्या पता शायद गुरुजी कहते होंगे अभी अपने जो कष्ट है ना उनको भोग, अभी तेरा टाइम नहीं है मेरे पास आने का। जब तेरे कष्ट कम हो जाएंगे ना, जब फ्री हो जाएगी थोड़ा सा, तब तेरे को बुलाऊंगा यहाँ पे।
जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद मिला, इतनी आत्मा प्रसन्न हुई। फिर याद आया कि हाँ भी चाय का एक तुपका भी नहीं इसमें छोड़ना बिल्कुल भी। तो अपनी बेटी को बोला इसको सोना फिनिश कर। वो कहती मैंने नहीं पीना, मैंने नहीं पीना, गर्म है, ज़्यादा है। मैंने कहा सारी पीनी पड़ेगी भाई, गुरुजी का हुक्म है, अगर नहीं पिएगी तो पिटेगी मेरे से। फिर उसने पी सारी, मत्था टेका और हम फिर घर पे आ गए। मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरे को अपने दरबार में बुला लिया, अपने मंदिर में बुला लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये अगस्त लास्ट वीकेंड की बात है, बेटी थोड़ी सी बीमार हो गई थी। उसको ऑलरेडी 2 बार टाइफाइड हो चुका था। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, मैंने कहा गुरुजी के आगे प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे कर तुम टेस्ट करवा ले। कहती नहीं स्टमक फ्लू है, आजकल चला हुआ है, मुझे लग रहा है मैंने ना लाइब्रेरी जाती हूँ वहाँ पे पानी पिया, शायद उसके कारण मुझे लग रहा है कि मेरे पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कहा टेस्ट करवा देते हैं, उससे पता चल जाएगा। उसके टेस्ट वगैरह कराए, ऑलमोस्ट सारे टेस्ट ठीक आए थे। विडॉल टेस्ट जो था ना वो करवाया, तो उसमें थोड़ी सी इन्फेक्शन आई थी क्योंकि उसको ऑलरेडी टाइफाइड हो चुका था। तो कहती पिछला टाइफाइड भी हो जाता है तो उसकी भी इन्फेक्शन इसमें आ जाती है। तो कहती मैंने ना टाइफाइड 2 टेस्ट करवाना है। मैंने कहा करवा ले। 2-3 दिन बाद ना उसने दिल्ली जाना था, तो मैंने कहा करवा ले। तो पता नहीं ऑटोमेटिकली इसके मन में क्या आया, तो इसने ना ब्लेसिंग वगैरह मैं इसको डाल के भेजती हूँ गुरुजी के हाथ पे। मैंने कहा गुरुजी को तो अपने हमेशा अपने साथ रखा, साथ लेते जाया कर उनको। तो मैंने कहा उनके सामने प्रे कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेस्ट कराया तो कहती गुरुजी मेरी ना जो टेस्ट रिपोर्ट है नेगेटिव आए। मैंने कहा आ जाएगी, चिंता ना कर तुम। और आप यकीन मानते हो संगत जी उसकी जो रिपोर्ट थी ना नेगेटिव आ गई। कहती देखा, तो मैंने कहा उनका शुक्राना करो। फिर कहती हाँ शुक्राना तो करना ही है। तो फिर शुक्राना, जय गुरु जी। तो फिर कहती स्टमक की थोड़ी सी इन्फेक्शन है, तो मैंने उसको डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लेके दी। उसने 5 दिन की दवाई दी। कहता कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कहती है ओहो अब मैं दिल्ली जा सकती हूँ। तो खुश हो गई है ना। तो मैंने कहा उनका ही शुक्राना करो आप गुरुजी का ही। अच्छा चली गई। तो उसके बाद वो ठीक हो गई। तो हम ना इधर न्यू घर में ना शिफ्ट हुए हैं, हमें इधर 6 साल हुए हैं। मैंने ना कभी भी इधर बटरफ्लाई नहीं देखी थी, कभी भी। तो जब मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया ना, तो आप संगत जी यकीन मानते होंगे, हाँ बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे आसपास ही सारा दिन घूमते थे, सुबह दोपहर शाम को। मेरा मन इतना प्रसन्न होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़े दिन पहले एक बटरफ्लाई आई, कभी तुलसी माता पे बैठ रही है, कभी मेरे आसपास घूम रही है, कभी पौधों पे बैठ रही है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आप संगत जी यकीन मानते होगे, जब मैं मंदिर गई ना मत्था टेकने के लिए गुरु जी के, थर्सडे था उस दिन। तो 2 दिन पहले मेरे मन में ये चीज़ आ रही थी, मैंने अपनी बेटी को बोल रही थी, मैंने कहा मेरे ना मन में आ रहा है कि गुरुजी अपने घर आ जाएं। तो गुरुजी आ जाएं अपने घर। कहती हाँ आ जाए अपने घर। मैंने कहा उनका मैंने सिंहासन भी लगाना है, कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आती, वो कहाँ बैठे हैं आके, है ना। तो मेरे पास तो भी पैसे भी नहीं है उनके लिए, मैं जो मतलब चीज़ लाना चाहती हूँ उनका अच्छी तरह से सिंहासन तैयार करना चाहती हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम मत्था टेकने के लिए चले गए उस दिन। तो मत्था टेकने गए तो मेरी ना फ्रेंड, मैंने उसको भी फ़ोन कर दिया, मैंने कहा हम जा रहे हैं तो तू भी आ जाइए। वो तो 5-7 मिनट का ही रास्ता है, वहाँ पे मंदिर के पास ही रहती है। हम चले गए तो मत्था वगैरह टेका और कहती कि इधर आ जरा तेरे से काम है। तो उसने अपनी एक्टिवा में से ना गुरुजी का स्वरूप निकाला। कहती ये ले गुरुजी का स्वरूप। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कहा इतनी जल्दी कृपा गुरुजी ने कर दी। क्या हुआ देखो, मैं 2 दिन पहले भी सोच रही थी कि उनका सिंहासन, उनका मतलब मैं ना बड़ा अच्छा अरेंज करना चाहती थी कि, और गुरुजी को देखो मतलब उनको मेरे से भी ज़्यादा जल्दी है कि हाँ मैंने घर जाना है। तो फिर उसके बाद क्या, गुरुजी अपने घर आ गए। मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि गुरुजी को सुबह अपना नाश्ता, गुरुजी का लंच, गुरुजी का डिनर
तो मतलब हर एक चीज़ जितनी हो सकती है कि मैं उनके लिए अरेंज करूँ उनकी, है ना। क्योंकि ना मैं ना मेरी शादी हुई थी ना, तो 2003 से ना मैं ना मेरी फैमिली, इन लॉज़ की फैमिली साईं बाबा जी को मानते थे, तो मैं भी मानना शुरू कर दिया। उसके बाद ना बाबा जी ने मेरे को ना बड़े सारे मिरेकल्स दिखाए अपनी ज़िंदगी में, बड़े सारे। तो ना मतलब किसी और पे विश्वास करना मेरे लिए ना इस टाइम पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मन में ना ऐसी दुविधाएं, शंकाएं, डाउट्स चलते हैं ना, हम इतनी जल्दी में विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ तय है कि भगवान तो एक ही है, रूप अलग अलग है। जो सब रूप आपको अच्छा लगता है आप मानो मानो, लेकिन दिल से मानो, उसमें को 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए बस। तो फिर ना मन में ये चीज़ आ गई, मैंने कहा गुरुजी को मैंने मानना शुरू किया है। मैंने कहा बाबा जी ने कहना है कि कभी उधर भटकती है, कभी उधर भटकती है। मैंने कहा वो मेरे से ना नाराज़ ना हो जाए कहीं। तो मैंने कहा हाय, मेरे मन में ये चीज़ें चल रही थी। फिर ना यूट्यूब खोली तो उसमें 2-3 सत्संग सुने, तो वो चीज़ भी क्लियर कर दी उन्होंने। क्या हुआ, गुरुजी कहते हैं माता रानी मेरी बेटी है, गुरुजी मेरा पुत्र है, गणेश जी मेरा बच्चा है। ऐसे कितने सारे मैसेज मेरे सामने आ गए कि गुरुजी और साईं बाबा जी एक हैं, अलग अलग नहीं है। मन में ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ भी अब इधर उधर भटकूंगी नहीं। अगर विश्वास है तो गुरुजी पे ही विश्वास रखना है बस। तो ये भी मन में डाउट क्लियर हो गया। जय गुरुजी। सत्संग तो देखो छोटे छोटे ही हैं। अब क्या हुआ, आज 4 सितंबर है 2024 है ना। सुबह ना बालकनी की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते क्या हुआ कि मेरी आज ना तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा मन इतना उदास था। हेल्थ मेरी ना मतलब ऐसे लग रहा जैसे बड़ी देर से मैं बीमार हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वैसे ही कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो गंद पड़ा हो तो साफ़ सफाई ना हो तो पूजा पाठ करने का भी मन नहीं करता, इरिटेशन होती रहती है। तो बालकनी में जैसे बारिश वगैरह खूब सारी हुई, गंद पड़ गया, सफाई हुई गई सारी। सफाई कर रही थी ना, प्लांट्स के नीचे ना मोर पंख पड़ा हुआ था काफ़ी बड़ा सारा। मैंने कहा ये क्या चीज़ पड़ी है। पहले तो मैं डर गई देख के। फिर जब मैंने उसको उठाया तो जो उसमें ग्रीन कलर होता है ना, उस चीज़ को देख के, मैंने कलर को देख के मैंने कहा कि ये तो मोर पंख लग रहा है। मैंने कहा बट ये कहाँ से आ गया, यहाँ तो आसपास कोई भी मोर ही नहीं है। तो देखा तो मैंने उसको अच्छी तरह से धोया। माय गॉड, मैंने कहा ये तो मोर पंख है। उसको उठाया, फिर मैंने उसको भी प्लांट में ही लगा दिया। मैंने कहा ये देखो गुरुजी ने, मैंने कहा ये देखो मोर पंख कहाँ से आ गया है। मैंने कहा यहाँ तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। ये सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ, आपकी बदौलत ही कर रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी की ना एक मन में एक पता नहीं क्या डाउट चल रहा है। मैं उसको जब भी बोलती हूँ ना कि गुरुजी की ब्लेसिंग डाल ले, गुरुजी पे विश्वास कर, कहती गुरुजी मेरी एक इच्छा पूरी कर देंगे ना तो मैं उन पर विश्वास करना शुरू कर दूँगी। मैंने कहा उनको आजमाओ मत। मैंने कहा वो तो ऑल टाइम तुम्हारे साथ ही हैं। कहती नहीं, पर फिर भी मेरे मन में है। मैंने कहा जिस दिन तू बड़े मंदिर चली जाएगी ना, उनका बुलावा आ गया। मैंने कहा तू तो ऑटोमेटिकली लंगर प्रसार करके ठीक हो जाना। तो कहती कोई बात नहीं, कहती गुरुजी पे बस विश्वास है, कहती एक बार मुझे मतलब मेरी ये चीज़ ठीक कर दें। तो अब ये गुरुजी है, जब ठीक करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने मुंह से सत्संग शेयर करे कि गुरुजी ने उसकी ये वाली जो चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है जो, उसका सॉर्ट आउट निकाल दे। नेक्स्ट सत्संग के लिए तैयारी करते हैं और ये वाले सत्संग को यहाँ पे ही विराम देती हूँ। सारी संगत को गुरुजी की तरफ से ब्लेसिंग्स है, जो सुन रहे हैं उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। उनके आगे ऑल टाइम यही प्रे है कि हमारी संगत की हमेशा हेल्थ ठीक करे, उनकी जो मतलब अपनी कमाई है उनमें बरकत डाले, है ना। तो बस यही हमारा छोटा सा सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 25 तारीख को गुरु जी की कृपा से मेरा एक लोन क्लियर हो गया। इसके लिए मैंने गुरु जी के आगे काफ़ी अरदास की थी, जो गुरु जी ने मेरा ये लोन क्लियर करवा दिया। उसी दिन जब मैं सुबह मंदिर वापस आई तो मैंने देखा कि हमारे बरामदे में बहुत बड़ी छिपकली मरी पड़ी है। ये कोई कष्ट ही था जो गुरुजी ने टाल दिया, क्योंकि 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि तेरे और तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने टाल दिया। ये सब गुरुजी की रहमत है, जो गुरुजी ने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। 29 तारीख को गुरुजी ने मेरे लोन पास करवाने के बाद उसी दिन मेरा एक और जो पैसों की वजह से काम अटका हुआ था वो भी क्लियर हो गया। एक्चुअली संगत जी, मैं अभी आपको उस काम के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन जब मेरा वो काम पूरा हो जाएगा तो मैं फिर ज़रूर शेयर करूँगी। लोन की वजह से मेरे काफ़ी पेंडिंग काम ख़त्म हो गए, इसीलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 29 तारीख को लोन क्लियर होने के कारण मैं अपना और अपने बेटे का फ़ोन ठीक करवा पाई। जो मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरा और मेरे बेटे का फ़ोन टूट गया, और गुरुजी के आगे अरदास है कि गुरुजी वो कम से कम पैसों में ठीक करवा दें। तो जब मुझे लोन क्लियर हो गया तो उसी वजह से फिर मैं अपना और अपने बेटे का फ़ोन भी ठीक करवा पाई। गुरुजी की कृपा से जो मेरे बेटे का फ़ोन पूरी तरह डैमेज हो चुका था, वो सिर्फ 4,000 में ठीक हो गया। सॉरी संगत जी, मेरे और मेरे बेटे दोनों का फ़ोन 3500 में ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के, आपने इतने कम पैसों में मेरे दोनों फ़ोन ठीक करवाती है। जब मैं फ़ोन ठीक करवाने गई थी तो जाते और आते वक्त मुझे सारे रास्ते 777 777 की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड ने बताया, मुझे एक पिक भेजी उन्होंने अपनी चपाती जो बनाई थी उस पर एक बहुत बड़ा ओम बना हुआ था। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने खुद ही ड्राइंग करके उस पर बना दिया, बहुत बड़ा था और क्लियरली था। ओम के साथ उनको फुलके पर गणेश जी के भी दर्शन हुए, और उसके साथ साथ गुरुजी का भी फेस बना हुआ था फुलके पर, वो भी बिल्कुल क्लियर था। इसके साथ 2 दर्शन और थे फुलके पर, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आए। इन सब दर्शनों के लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें इतना ज़्यादा ब्लेस करते हो। हम आपके ही बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को इतना ज़्यादा ब्लेस करते हो, उनकी डेली लाइफ में इतनी खुशियाँ भरते हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। 30 तारीख को जब मैं सुबह नहाने के लिए गई तो मुझे वॉशरूम में नहाते नहाते वक्त मुझे दीवार पर ना कुछ ऐसे लगा जैसे मुझे किसी चीज़ से दर्शन हो रहे हैं। पहले तो मैं एकदम घबरा गई, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो फिर जब मैंने अब ऐसे ना अपने हाथ से थोड़ा पानी लिया तो मैंने दीवार पर डाल दिया। जब मैंने दीवार पर डाला तो पहले तो मुझे दीवार पर गुरु नानक देव जी के दर्शन हो रहे थे, और उसके साथ 23 बना हुआ था, क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली 23 बना हुआ था। फिर जब मैंने दीवार पर पानी डाला तो मैंने देखा कि गुरु नानक देव जी के साथ गुरु जी का भी स्वरूप पूरे का पूरा बन गया, और जो 23 बने हुए थे उसके 27 बन गए। मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी, मेरा जीवन तो धन्य हो गया गुरुजी की ब्लेसिंग से। मतलब गुरुजी ने अपने साक्षात मुझे दर्शन दे दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी आप हमारे जीवन में आए, हमें अपना बनाया, हमें हमारा हाथ थामा। गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद।
आप जो इतने अच्छे अच्छे दर्शन देते हो, उससे हमारे जीवन के कितने कष्ट काटते हो। इन सब बातों के लिए गुरुजी आपको धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ये ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं अपने आप पर मुझे अब मैं क्या बोलूँ इन ब्लेसिंग के लिए। गुरुजी ने मेरा जीवन धन्य कर दिया इन सब ब्लेसिंग के लिए। गुरुजी आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। 31 तारीख को सुबह मुझे एक मैसेज आया कि आज तुझे एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो मैं सोचने लगी कि गुरुजी आज मुझे कौन सा सरप्राइज़ देंगे। तो आज जब मैंने सुबह नहाने के बाद गुरुजी को मतलब तिलक किया उनके स्वरूप पर, तो पहले तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तिलक करके अपने डेली के रूटीन के कामों में लग गई। लेकिन जब मैंने 10-11 बजे दोबारा गुरुजी के स्वरूप को देखा तो उस पर इतना बड़ा ओम बना हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे मैं मतलब खुद ही किसी ने अपने हाथों से ओम बना दिया हो। जो गुरुजी के स्वरूप पर मैंने तिलक किया हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा ओम बन गया और इतना क्लियर ओम था कि क्या ही बताऊँ। मतलब गुरुजी अब अपने इतने चमत्कार दिखा रहे हैं, इतने चमत्कार दिखा रहे हैं कि उनका गुणगान करना भी हम मूर्ख लोगों के बस का नहीं है। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। दर्शन देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 1 तारीख को गुरुजी की कृपा से मेरा फ़ोन बनकर घर में आया। 4 तारीख को मेरे बेटे का फ़ोन भी मुझे मिल गया और वो भी बिल्कुल नया ही बनकर आया है। पहले मेरा बेटा बार बार ज़िद कर रहा था कि मुझे नया फ़ोन लेकर दो, नया फ़ोन लेकर दो, लेकिन जब मैंने गुरुजी से अरदास की तो वह उसी फ़ोन के लिए मान गया। उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 5 तारीख को मुझे एक और खुशखबरी मिली। उस दिन मेरा एक इससे पहले का सत्संग काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, तो गुरुजी ने वो उस दिन अपलोड करवा दिया। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। उसी दिन दोपहर को मेरा ना सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मैं गुरुजी की अरदास करी थी, गुरुजी मैंने आपका जल प्रसाद ले लिया, आपका चंदन तिलक भी लगा लिया, लेकिन ये मेरा दर्द क्यों नहीं जा रहा। फिर मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मुझे सिर दर्द की गोली लेनी पड़ी। तो मैं सिर दर्द की गोली लेकर ऐसे आंखें बंद करके ना 2 या 3 मिनट के लिए सो गई। तो उससे 5 मिनट पहले मैंने अपने सिर पर चंदन तिलक लगाया था। तो जैसे ही 2-3 मिनट के बाद मेरी आँख खुली तो मेरा सर दर्द पूरी तरह गायब हो चुका था। जो गुरुजी की महिमा है, जो इतना दर्द था मेरे सिर में, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी मेरे सिर के 2 हिस्से हो जाएंगे। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 6 तारीख को मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि सावन के तीसरे सोमवार की शाम तेरी झोली 3 खास ब्लेसिंग से भर रहा हूँ। तेरे पति, भाई और बेटे की रक्षा का वचन देता हूँ। तुझे तेरे जीवन के अंधेरे मिटाने के लिए इस सत्संग को ध्यान से सुन, इसमें तेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी, हमारे जीवनों में इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना, सारे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, सभी को मुसीबत से बचाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। 8 तारीख को मुझे मंदिर जाते वक्त सबसे पहले मुझे मोर के दर्शन हुए। उसके बाद मंदिर के पास 2 नंदी जी के दर्शन हुए और वो भी सफ़ेद रंग के। और जब मैं घर में झाड़ू लगा रही थी तो अचानक उसके एक वाइट और थोड़ा सा ब्लैक पंख मेरे सिर से होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इस तरह मुझे एक ही दिन में गुरुजी ने 3 दर्शन हुए और सुबह मुझे 777 की ब्लेसिंग मिल गई। इस बात के लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 8 तारीख को रात सोते सोते तकरीबन 1-1:15 के बीच हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तेज़ बारिश आ जाएगी, लेकिन नहीं, वो इतनी
हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, क्योंकि उससे पहले सुबह मुझे मैसेज आया था कि आज तेरे घर अमृत वर्षा होगी। तो शुक्राना गुरुजी, अमृत वर्षा के लिए शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप जो कहते हो वो करके दिखाते हो, आपकी हर एक बात पत्थर की लकीर होती है। अमृत वर्षा करने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरुजी। 11 तारीख को मुझे गुरुद्वारे जाने का मौका मिला। वहाँ हम सब ने डिवाइन लंगर प्रसाद खाया। इसी दिन घर आकर जब मैं छत पर गई तो मुझे 3 बटरफ्लाई के दर्शन हुए। इस तरह मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुद्वारे में उस दिन अखंड पाठ साहब का भोग था, तो हम सभी गए हुए थे। तो वहाँ पर हमने गुरबानी सुनी, शब्द कीर्तन सुने, फिर अरदास हुई, कड़ा प्रसाद मिला हमें। तो इन सब ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का शुक्राना, नंदी जी के रूप में दर्शन देने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। 11 तारीख रात को मेरे देवर का फ़ोन नहीं लग रहा। एक्चुअली मेरा देवर चिंतपूर्णी गया हुआ था और अपने बेटे के साथ, तो उनको वहाँ से आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो हमारे घर में सभी परेशान थे कि रात के 10 बज गए थे और उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो तभी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मेरे देवर से हमारे घर वालों की बात करवा दो, ताकि वो उनका पता चल सके वो कहाँ पर हैं, किस किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। विदिन 2 या 3 मिनट्स के बाद उसका खुद ही से फ़ोन आ गया। एक्चुअली उसके खुद के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो उसने किसी से फ़ोन लेकर घर पर फ़ोन किया, तो बताया कि वहाँ रश बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको ट्रैफिक में 4-5 घंटे हो गए फंसे हुए, तो इसलिए उनको घर आने के लिए कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी। तो जब मैंने अरदास की तो उसी वक्त गुरुजी ने उनसे फ़ोन करवा दिया। इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 12 तारीख को मेरी मासी द्वारा मुझे एक गुरुजी की ब्लेसिंग भेजी। एक्चुअली उस दिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, तो दोपहर को मुझे एक मैसेज आया। कुछ बहुत बड़ी टेंशन थी, जो मेरा मूड इतना ऑफ था। मुझे पता है कि गुरुजी हर टाइम मेरे साथ हैं, वो मुझे उदास नहीं होने देते, फिर भी उस दिन बहुत ज़्यादा मेरा मूड ऑफ था। तो गुरुजी ने एक्चुअली उस दिन फिर मुझे मैसेज आया कि कुड़िए उदास ना हो, मैं तेरे नाल हाँ ते अज तेनू मेरी ब्लैसिंग मिलूगी। मैं सोचने लगी कि आज गुरुजी मुझे कौन सी ब्लैसिंग देंगे। एक्चुअली मेरी मासी, मैंने पहले भी बताया, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दिखाया एक दिन कि मैं तेरे लिए ले लूँ। मैंने बोला हाँ सुंदर है, आप ले लो। तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप, जो छोटा सा स्वरूप है लेकिन स्टैंड पर लगा हुआ है, इतना प्यारा स्वरूप। उस दिन जब मेरा मूड ऑफ था तो गुरुजी का वो प्यारा सा स्वरूप मेरे घर आया। मतलब जब मैंने वो पार्सल खोला ना, तो इतनी इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी स्माइलिंग फेस हो गया कि मैं गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थक रही थी। मुझे मतलब ऐसे लगा जैसे साक्षात गुरुजी मेरे घर पर आ गए हैं। गुरुजी के और भी स्वरूप है मेरे पास, लेकिन जिस दिन वो 12 तारीख को वो वाला स्वरूप मेरे घर आया, उसमें तो मुझे ऐसे लग रहा है, मैं जब भी उस स्वरूप को देखती हूँ तो मैं कितना भी मन क्यों ना उदास हूँ, मेरा मन उस स्वरूप को देखते ही खिल जाता है। मतलब मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। मुझे उस स्वरूप को देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरुजी साक्षात उस स्वरूप के रूप में मेरे घर पर आ गए हैं। इस इतनी बड़ी प्यारी और सुंदर ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अपने मासी जी का भी शुक्राना करती हूँ, जो इन्होंने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग भेजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 14 तारीख को मेरे साथ एक चमत्कार होता है। मैंने मोनिका आंटी के सत्संग सुना, तो उन्होंने बताया कि उनको आज 777 की ब्लेसिंग मिली और गुरुजी ने उनको टेलीपैथी राਹੀਂ बोला कि अपना पैन कार्ड चेक, अपना एटीएम कार्ड चेक करो, मैंने तुम्हारे लिए ब्लेसिंग भेजी है। तो जब उन्होंने अपना एटीएम कार्ड का कोड चेक किया तो 331, मतलब 33 + 6 + 1 7, तो उनको 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली।
तभी मेरे माइंड में आया, तो जब मैं उनका सत्संग सुन रही थी तो उस सत्संग के हेडिंग में ये भी था कि ये सत्संग सुनना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें तेरे लिए एक हिंट है। तो जब मैंने वो अपना अपना क्योंकि मेरा एटीएम कार्ड अभी 3-4 दिन पहले ही बन के आया था, 14 तारीख को मैंने ये सत्संग सुना और मेरा एटीएम कार्ड 9 या 10 तारीख को बन के आया था। तो उस दिन तो मैंने ऐसे ही रख दिया अपना एटीएम कार्ड, मैंने खोला नहीं, ऐसी जो डाक राही मेरे को आया तो वो डाक पोस्ट राही आया तो मैंने ऐसे ही उनको रख दिया। तो जब मैंने वो सत्संग सुना तो मैंने फिर अपना एटीएम कार्ड खोला, मतलब वो एटीएम कार्ड खोलते मैं तो शॉक्ड हो गई, पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। मतलब उस पर मुझे 777 की ब्लेसिंग, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली कि मैं उसको अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। एक्चुअली मेरे एटीएम का कोड भी 7, 2 डिजिट थे जिनको मिला के 7 हुआ, और जो मेरे एटीएम कार्ड की इशू डेट थी वो 7/24, और जो मेरे एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो 7/31। मतलब गुरुजी ने साक्षात मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना जो आप इतनी भर भर कर ब्लेसिंग दे रहे हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना करें वो भी कम है गुरुजी। आप इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हो, इन सब बातों के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस दिन से गुरुजी का वो स्वरूप मेरे घर पर आया है, उस दिन से गुरुजी मुझे कहीं ना कहीं से मेरे पैसों की तंगी ख़त्म करते जा रहे हैं। डेली मैंने अपने पहले भी सत्संग में बताया कि मैं हमारे घर में मेरी देवरानी स्टिचिंग का काम करती है, तो हम घर पर ही सारा स्टिचिंग का सामान भी सेल करते हैं। तो जिस दिन से वो स्वरूप मेरे घर पर आया उस दिन से मतलब डेली मेरे काम में भी बरकत बढ़ रही है। डेली गुरुजी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है, तो मतलब मेरे जो काम स्टिचिंग का सामान बेचती हूँ उसमें बरकत बढ़नी शुरू हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर एक चीज़, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी आपका। 14 तारीख को एक और चमत्कार मेरे साथ हुआ। 13 तारीख को मेरी सिस्टर मुझसे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और चरण स्वरूप मांग रही थी। मैंने उसे बोला कि मैं जब तुझसे मिलूँगी तो मैं तुझे गुरुजी का चरण पॉकेट स्वरूप दे दूँगी। तो उसी दिन जैसे एक 14 तारीख को मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, उसी दिन एक और ब्लेसिंग जो मेरे मासी द्वारा भेजी थी वो मेरे पास आनी थी, लेकिन वो सीधी हुशियारपुर पहुंच गई। जिन कोरियर के पास उन्होंने आना, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैम आपका सामान आया है, आप यहाँ से पिक कर लो, हम आप घर पर नहीं देने आ सकते। तो इसमें बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे एक पॉकेट स्वरूप और एक चरण स्वरूप और उसमें एक टावल था छोटा जो गुरुजी, उसके ऊपर ओम और जय गुरुजी लिखा हुआ था। तो ये भी ब्लेसिंग मुझे मेरी मासी ने ही भेजी थी, लेकिन अभी मेरे पास वो पहुंची नहीं है। वो संडे मेरी सिस्टर आएगी तो मुझे देकर जाएगी। ये भी कोई गुरुजी का चमत्कार ही था, क्योंकि एक दिन पहले मेरी सिस्टर मुझसे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और चरण स्वरूप मांग रही थी, तो वो पार्सल सीधा होशियारपुर पहुंच गया, मेरे घर पर ना आके सीधा होशियारपुर पहुंच गया। और सबसे पहले मेरी सिस्टर ने ही वो अपने वहाँ से पिक किया, पिक करके वो घर पर लेके आई। और जब उसने पार्सल खोला और उसने मुझे वीडियो कॉल करी और उसने मुझे दिखाया कि गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और चरण स्वरूप उसके घर आ गए। गुरुजी के मतलब गुरुजी ने खुद ही अपने चरण उसके घर में डाल लिए। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग उसको भी मिल गई, मेरी सिस्टर भी साथ ही साथ में ब्लेस्ड हो गई। तो उसमें जो टावल आया उसका भी एक सत्संग है। एक्चुअली मैं 3-4 दिन पहले अपने सामान लेने के लिए गई थी, कहीं फगवाड़ा में गई थी। तो वहाँ पर मैंने ना अपने लिए 2 हैंड टावल लिए। तो मैंने सोचा मैं गुरुजी के लिए भी एक हैंड टावल ले लूँ, क्योंकि जब उनको भोग लगाना होता तो टावल नहीं होता उनके पास।
तो मैं फिर सोच ही रही थी, तो लेकिन मुझे ना वहाँ पर वो टॉवल का स्टफ़ नहीं अच्छा लगा, तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी को कोई अच्छे वाला टॉवल ले लूँगी, इतना मतलब उसका स्टफ़ नहीं अच्छा है, तो ये मैं सोच कर घर पर आ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने खुद ही अपने लिए टॉवल चूज़ कर लिया और मेरी मौसी के द्वारा वो मुझे भेज भी दिया। तो इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज 16 तारीख है, तो आज सुबह ही जब मैं 10 बजे के करीब मैं अपने रूम से बाहर आई, तो मुझे मेरे सिर के ऊपर से वाइट और येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से 2 बारी घूम के मेरे पास से चली गई। तो आज गुरुजी ने आज फिर मुझे दर्शन दिए। दर्शन देके गुरुजी ने मुझे इतना तृप्त कर दिया कि आज तो मैंने बटरफ्लाई को बिल्कुल अपने पास से देखा, बिल्कुल अपने पास से। मतलब शुक्राना गुरुजी, इतने ज़्यादा दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इतने दर्शन देने का शुक्राना, अपने बेटे को और उसके फैमिली को प्यार देने का शुक्राना, इतने दर्शन देकर हम सबको निहाल करने का शुक्राना। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने इस छोटे से शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करना। शुक्राना सागर अंकल आपका भी, जो इतने प्यार से हमारे सत्संग अपलोड करते हो। शुक्राना गुरुजी, हमारे हमें इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हमें पल पल में दर्शन देने का शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू गुरुजी।